तो ये है पेप्सी, जो कि मोरक्को का एक बनाने वाला है, और वो हमें बताएंगे कि ये जड़ी बूटी और दुनिया भर में कैसे पहुंचती है, सब कुछ कहां से शुरू होता है। क्यों, आप हमें बताएंगे, है ना? इसकी खुशबू कैसी है? Esto critical. क्वालिटी अच्छी है या नहीं? No, floja. आप देखेंगे कि पेप्सी कितना जीनियस है, और हम जानेंगे हर जगह कैसे पहुंचता है, प्रोसेस क्या है। यहाँ लोग हमें कार में कैमरा लिए हुए देखते हैं, या तो हमें गालियां देते हैं, या कैमरा बंद करने के लिए कहते हैं, या पुलिस बुलाने की धमकी देते हैं। मैंने लाइफ में कभी इतना सारा गांजा नहीं देखा। दुनिया का 40% हैशिश यहीं से आता है। ये है केटामा का रियल ग्रीन गोल्ड। मैं किसी भी नशे की सलाह नहीं देता, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है। पेप्सी जो कि लोकल प्रोड्यूसर हैं, हमें नहीं पता कि वो कहां रहते हैं, हमसे मिलेंगे या नहीं। हम पूरी तरह से अनजान होकर जा रहे हैं केटामा, जो कि मोरक्को की सबसे बड़ी हैश प्रोडक्शन साइट है। ये जगह काफी खतरनाक है, यहाँ ज्यादातर लोग नहीं आते। हम सीन के साथ हैं, जो कि 50 साल के आयरिश हैं, और सीमू जो हमेशा से मोरक्को में रहा है। शहर तक पहुंचने में करीबन 3 घंटे लगेंगे। वैसे अब तक हैशिश का तो कोई संकेत नहीं है, लेकिन आगे बढ़ते हुए बेचैनी भी बढ़ रही है। क्या आप पेप्सी को जानते हैं? वहाँ बात नहीं बनी तो हम सीधा आगे बढ़े। किसी तरह से हमें एक आदमी मिला जो पेप्सी को जानता था। उसे हम पर भरोसा था। उसने बताया कि उसके कुछ दोस्त हैं जो पेप्सी को जानते हैं। हम पहुँच गए सीधा वहीं। अब हम स्ट्रेंजर्स के साथ में पेप्सी के घर की ओर जा रहे हैं। 15 मिनट के सस्पेंस के बाद आखिरकार हम पहुंच गए। किसी तरह से हमने ये कर ही लिया। पेप्सी ने तुरंत हमारा स्वागत किया, हमें अपने घर पे बुलाया और पूछा चाय के लिए। La vida tiene faz bueno, tiene tractic bueno para tranquilo, no robar, un año para arriba, un año para baja, un año para arriba, un año para baja, si Dios quiere. यहाँ कितने लोग रहते हैं? 3 hijos, una hija para la boda. Cheers. There we go. Thank you. पेप्सी के नाम। चाय के बाद उन्होंने हैशिश को छांटना शुरू कर दिया। Este sif para jefe arreglaje. Esta kefe natural بالدية. Kefe para tabaco. Para ver el pericola, para tranquilita. Para mí cargar la máquina para tranquilita. Quiero dormir, quiero trabajo, quiero comer. बिल्कुल। Quiero vigilar. Rama de kefe para terra. आप दिन में कितनी बार पीते हैं ये? 8, 9, 10. हम कल सुबह मिलेंगे। आज का सफर बढ़िया रहा। हमने पेप्सी को अलविदा कहा। अगले दिन सुबह जल्दी मिलने का प्लान है। आज हम एक्साइटेड हैं हशीश के बारे में सब कुछ जानने के लिए। नाश्ते के बाद हमने पेप्सी को सरप्राइज देने का सोचा। हमने एक दुकान पर रुककर कुछ मिठाइयां खरीदी, क्योंकि कल हमने उनके घर पे करीबन 6 से 8 बच्चे देखे थे। तो ये रही 100 यूरोस की मिठाइयां। मुझे लगता है कि इसे देखकर वो बहुत खुश होंगे। जगह थोड़ी कम है, लेकिन हाँ, हम पेप्सी के घर जाने के लिए एक्साइटेड हैं। गुड मॉर्निंग पेप्सी। Bueno. कैसे हो? Bien. मस्त। Todo bien. देखो, हम तुम्हारे लिए कुछ खाना लेकर आए हैं। Sí. हाँ, इसे ले लो। शुक्रान, thank you. ये सारे बिस्किट्स बच्चों के लिए हैं, और ये तुम्हारे लिए है। Oh, cigarette. सिगरेट। Para marcha con colegio. Oh, viva Pepsi, viva. क्या ये पारिवारिक जमीन है? Sí, todo familia. Padre de madre de mi mujer. और ये सारा हशीश का खेत है? Todo hashish. No arena, no batata, no nada. Solo hashish. Esta planta hashish, planta hashish. दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पे स्कूल सीधे हशीश के खेतों से गिरा हुआ है। आप देख सकते हैं अभी खाली है, लेकिन मैं आपको वो फुटेज दिखाऊंगा जब ये पौधे बड़े होते हैं। बच्चे इसी के बीच में बड़े होते हैं, और मुझे तो लगता है कि कई छोटी उम्र में ही इसे पीना शुरू कर देते होंगे। आप ये काम कब से कर रहे हैं? 47, 46.
para aquí. Pequeño para arriba aquí, tiene la casa de padre aquí. पेप्सी ने बताया कि उसके माता पिता बहुत गरीब थे, बहुत ही कठिन हालात में रहते थे, इसी वजह से वो कभी स्कूल नहीं गए। आपने हशीश उगाने का फैसला क्यों किया? Porque no agua. Tiene agua, tiene todo. No agua, no sale nada. Sale solo el kifi. यहाँ बारिश बहुत ही कम होती है, लेकिन हशीश भी बहुत ही कम पानी में उग जाता है। वैसे अभी हम उस स्टेज पे हैं कि यहाँ खेतों से फसल कट चुकी है ना? लगभग 1 महीने पहले। इसीलिए सब इतना छोटा है अभी। जैसा कि उन्होंने बताया कि उनकी इकलौती उम्मीद है उनकी पुश्तैनी जमीन। यहाँ काम करने के लिए कोई फैक्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है। केटामा जाना जाता है हशीश के लिए। उन्होंने हमें बताया कि 20,000 वर्ग मीटर जमीन है उनके पास और 4 लोग उनकी मदद करते हैं हशीश लगाने और उसकी देखभाल करने में। लेकिन सरकार अवैध खेती के लिए कई बार उनसे जुर्माना वसूल करती है, परेशान करती है। देखो ये कुछ ऊंचे पौधे हैं जिन्हें अभी तक काटा नहीं गया, ये सब हशीश है जैसा कि हम देख सकते हैं। Primera del kifi para salir a la casa. Esta segunda, fomo del pobre. तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये पौधे खराब क्वालिटी के हैं, लोअर क्वालिटी के, और ये यूरोप तक भी नहीं Para पहुंचते। África. इसकी तो गंध भी खराब है ना? Qatar. फसल काटने का सही समय आप कैसे जानते हैं? Quitar el pelo grande para cortar. ये लोअर क्वालिटी का है और ये अक्सर ब्राउनी और Para el क्रीम। pelo no macho, no hembra. ओ, ये साथ में उगते हैं। Una hija, un hijo. Una hembra y una macho. मेल का क्या यूज होता है? Macho para basura. पेप्सी चाहता था कि हम पहाड़ की चोटी के नजारे देखें। वैसे मैं आपको रास्ते में हशीश और मैरिजुआना के बीच फर्क भी समझाऊंगा। दोनों एक ही पौधे से आते हैं, कैनबिस। मैरिजुआना पौधे के सूखे फूलों से बनाया जाता है और इसे आमतौर पर स्मोक किया जाता है। दूसरी तरफ हैशिश पौधों के फूलों से चिपचिपा रेजिन इकट्ठा करके बनाया जाता है। रेजिन में THC ज्यादा होता है जो कि साइको एक्टिव कंपाउंड है, इसीलिए हैशिश मैरिजुआना से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सो दोनों एक ही चीज है, बस प्रोसेस करने का तरीका अलग है। A cargar la barriga, a cargar la cabeza. 30 años. स्मोकिंग Sí. लगभग 1 ग्राम रोज। आप कितनी लैंग्वेज बोलते हैं? Español, un poquito de inglés, un poquito de italiana. El árabe, sí. तो इसके बाद ये जानने के लिए कि वो कितना पैसा कमाते हैं, कितने किलो प्रोड्यूस करते हैं, क्या उन्हें पुलिस भी परेशान करती है या नहीं, ये सब जानने के लिए हम आ चुके हैं उनके घर पर। Caliente se llama criticar. क्रिटिकल, समझ गए। Esta kifi marroquilla. Estas semillas vendo en gente de América, vendo en gente de Marruecos. ओके, Sí, mafia para vender mafia. Esta Primera calidad. Era de caliente del mundo. Para pomo, para cargar, para dejar cabeza tranquilo. Mira. ¿Huele? अच्छा है। ¿Ah? Espera. Mira. अलग है ना? ¿Cómo mejor? ¿Esta o esto? ये वाला Sí, esta primero. Esta marroquí. क्या ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? Esto como heroína. Para chifor, entrar, entiende, para pensar, para ver. हाँ बिल्कुल। ये कितने किलो होगा यहाँ पे? Aquí. 50 kilogramos. 50। 50. वाओ। Derrama. तो 100 100 kilos. 100 किलो, राइट? Y por lo menos 150. Todo 300 kilos. Para sacar en seco, polvo, 3 kilos. Porque esta semilla de Europa. 5 kilos de rama de kifi. Buena, caliente. 1 kilo. मैं आपको बता दूं यहाँ 300 किलो से ज्यादा हैशिश पौधे हैं, लेकिन इससे केवल ज्यादा नहीं 4-5 किलो ही पाउडर निकलेगा, ज्यादातर बेकार हो जाते हैं। रेफरेंस के लिए वो अमेरिका के हैशिश को 30 सेंट्स पर ग्राम और शुद्ध केटामा हैशिश को 1.3 यूरो पर ग्राम में बेचता है। वो 1500 यूरो, 1200 यूरो, 1500 euros. 5000 यूरो। Tienes 3 hijos y la mujer y mí. हाँ 5 personas. Quiero ropas. No es mucho, no es mucho. Mucho gastar. कम से कम ये 5 गुना ज्यादा दाम में बिकता है। सोचने के बाद मुझे यकीन है कि ये 15 से 20 गुना ज्यादा में बिक सकता है और मुझे पूरा यकीन है कि इससे 1 लाख यूरो से ज्यादा कमाया जा सकता है। ये सब देखने के बाद आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये आदमी हमें अपने खेत और काम को इतने खुले तरीके से क्यों बता रहा है, फिल्म करने की अनुमति दे रहा है। देखिए 2021 में हैशिश को मेडिसिनल और कॉस्मेटिक इस्तेमाल के लिए लीगल कर दिया गया, लेकिन मनोरंजन और दूसरों को बेचने के लिए अब भी ये पूरी तरह से इलीगल है। लेकिन फिर भी मोरक्को हर साल 7 से 10 अरब यूरोस कमाता है हैशिश से।
यहीं से आता है दुनिया का 40% हैशिश। तो अगले प्रोसेस के लिए वो एक प्लास्टिक से बैग में छलनी को रखते हैं और उसके बाद वो हैशिश की शाखाओं को चुनते हैं जिन्हें पाउडर में बदलना होता है और उन्हें छलनी के ऊपर बैग के अंदर रख देते हैं। जब पौधे बैग से भर जाते हैं तो वो सभी हैशिश शाखाओं को इकट्ठा करके सूखने के लिए छोड़ देते हैं। ये शाखाएं सबसे स्ट्रॉन्ग मटेरियल हैं। एग्जाम्पल के लिए इनसे टेबल बनाई जा सकती है, घर की छत मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब शुरू होता है असली जादू। बैग को टेप से सील कर दिया जाता है, 2 लकड़ियां पकड़ के शुरू होती है फेमस ड्रमिंग प्रोसेस। दस से 15 मिनट तक वो ऐसा करते हैं जिससे पत्ते टूट जाते हैं और पाउडर नीचे गिर जाता है। देन वो पाउडर को 3 दिन तक सुखाते हैं और उसी मटेरियल का एक और राउंड के लिए दोबारा इस्तेमाल करते हैं। Esta primera vez para darle dinero. Segunda para vacar. बिल्कुल, Tercera हर para राउंड में vacar. क्वालिटी कम होती जाती है। बिल्कुल सही, ये सबसे अच्छी क्वालिटी है। 2 kilos de rama para sacar calidad buena. ये है केटामा का रियल ग्रीन गोल्ड Mira, esta calidad primera, calidad de Kitama, marroquí. और ये है अमेरिकन ड्रग। आप फर्क देख सकते हैं। इतना अच्छा नहीं है। सही बताऊं तो ये सब देखना अविश्वसनीय है, खासकर ये जानते हुए कि अभी भी ये कई जगहों पर इलीगल है और ये तो हमें पूरा का पूरा प्रोसेस खुले तरीके से दिखा रहे हैं। तो क्या आप इसे अभी बेचते हैं? 100 ग्राम, 200 ग्राम. वो अक्सर तराजू का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यहाँ के खरीदारों को वजन में हेरफेर नहीं चाहिए, एक्यूरेट चाहिए। 4 ग्राम्स। 4 gramos, तो पहले इसे प्लास्टिक पर रखा जाता है ताकि ये गंदा ना हो। देखिए हमने कितना बनाया, 14 ग्राम्स। No vendo, dejar para mi casa. ये रिप्रेजेंट करता है 1 किलो। Dejar aquí 4 años y con... और क्या ये ठीक रहेगा? Está bien, todo. यहाँ उन्होंने हमें वो निशान दिखाया जो वो अपने हशीश पर लगाते हैं ताकि लोग जान सकें ये उनका है। वो साल में केवल एक ही बार फसल काटते हैं। मुझे लगता है कि एक ही फसल उनके जीवन यापन और मजदूरों को पेमेंट करने के लिए काफी है। वैसे 4 मजदूरों को 4 यूरो पर आवर के हिसाब से पेमेंट मिलता है, सो कुल मिलाकर वो थोड़ा ज्यादा कमा सकते हैं, जिससे हर मजदूर को लगभग 1000 यूरो पर मंथ मिलता है। लेकिन यूरोप में इसकी कीमत हजारों यूरोज हो सकती है। इस बीच उनकी वाइफ खाना बना रही थी और हमारे लिए मोरक्कन भोजन तैयार किया। ये शानदार लग रहा था। सही कहा, ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। धन्यवाद। हाँ बिल्कुल, como familia. शादी जैसा लग रहा है। खाने के दौरान बातचीत में हमें पेप्सी ने बताया कि केटामा में आप 100 ग्राम तक का हशीश लेकर जा सकते हैं, पुलिस कुछ नहीं कहेगी। लेकिन अगर वो आपको इस क्षेत्र के बाहर या 100 ग्राम से ज्यादा के साथ पकड़ते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सच कहें तो आप जितना केटामा से दूर जाते हैं रूल्स उतने ही सख्त होते जाते हैं, लेकिन यहाँ यही नियम है। उसने हमें कुछ किस्से भी सुनाए। راس المال كنت خدام كنت كنشري الكيف وندير الخدامه ونخدمو ونبيع البزنازه. اتصلت مع واحد البزناز مروكي نصاب كيكون بلجيكا وبين لي الربح كبير، ولكن فين داك الربح راه بعيد باقي غيجي. صب عليا وداني 100 مليون، لقيت انا بحال الحمق غنحمق. वाओ, 1 लाख यूरोस, अनबिलीवेबल। वैसे यहाँ कभी कुछ वायलेंस हुआ है या कुछ समस्याएं हुई हैं? Aquí en mafia como España, igual para el hashish. क्या आपको कभी लूटा गया है? Robar kilo. Comer, cargar la barriga, ahora tengo cargar para la cabeza de kifi. क्या आप मुस्लिम हैं? Sí, musulmán. एंड स्मोकिंग करना ठीक है क्या? I mean, धर्म इस बारे में कुछ कहता है? Fumar haram. Esto ये अच्छा है या नहीं? para Islam en Corán no vale. Sino 10 quiero para marcha con con Jannah, marcha con fuego, no sé. Está 10 quiero. إن الله كي تشوف القلوب ماشي كي تشوف هاد الشيء ديال البلاد. आपको क्या लगता है कि बचपन से लेकर अब तक आपकी जिंदगी कैसे बदली है? La vida bueno. إن أنت पहले बेटर थी, مخور مخور. ما خصنيش انا الفلوس، خصني ندير دار ولا خصني ندير مستقبل ولا خصني كذا. دابا لا، دابا ولا ديفيرونتي دابا ولا العقل كيخدم. خصني الدراري ولادي يكونوا مزيانين. आप पैसे के बारे में क्या सोचते हैं? Dinero dio para pagar dinero para comida, para ropa, para tranquila. Si no tiene dinero bueno. No, la cabeza. दिमाग। Tiene la cabeza bueno, tiene faz bueno, tiene corazón bueno. No bien para dinero. क्या आप पैसे के लिए नहीं Para जीते? cara, para tractic, para faz, para corazón de gente. هادي ديالك. هادي ديالي. आपके लिए जिंदगी में सबसे जरूरी चीज क्या है?
comer bien, dormir bien, trabajo bien, una vuelta con todo Marruecos, liberty. आजादी, हाँ। आप सबसे ज्यादा किसे महत्व देते हैं? مقدسة الحاجة مقدسة هي ربي العالمين والوالدين. क्या आप कहेंगे कि आप खुश हैं? Siempre, हमेशा? siempre. Toujours la vida. आप कैसे रहते हैं इतने पॉजिटिव? Tiene ropas, tiene comida, tiene todo para mi casa. जो आपके पास है उसकी कदर Pero करें। nada. और अंत में उनकी फिलॉसफी ऐसी है कि हर किसी को अपनी मर्जी से विश्वास करने की आजादी है, जब तक वो किसी को नुकसान न पहुंचाए, और उन्हें जैसे जीना है जीने दो और दूसरों को भी अपनी तरह से जीने दो। كنشكر جميع الأخوة والأخوات وجميع الناس. पेप्सी की कहानी बेहद अद्भुत रही है। उसने हमें दृढ़ता और सहनशीलता के बारे में बहुत कुछ सिखाया। उसने हमें दिखाया कि हशीश कई परिवारों के लिए आय का साधन है, लेकिन इसी के साथ ही कई बड़े जोखिम और चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। इस कहानी को सुनकर हमें याद आता है कि हर पौधे और हर प्रोडक्ट के पीछे एक जीवन और एक समुदाय होता है। पेप्सी और उसका परिवार एक जटिल हकीकत में जीते हैं जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं, और ये अद्भुत था। उसने हमें बिना कुछ मांगे अपना घर दिखाया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और याद रखें कि हम सब इंसान हैं। अलविदा दोस्तों। Adiós. धन्यवाद पेप्सी, सभी कुछ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।